क्योंकि शिक्षा के साथ में जो है देविका रविंद्र जी पधारे हैं पहले करूंगा, जो दीपिका सुगनाराम जी रेस्टिंग के अंदर ऑल इंडिया इंटर दीपिका। आज एक बार समाज प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, जो कि आज हमारे पास में करीबन 400 स्टूडेंट है। 400 स्टूडेंटों में से हमने 10वीं 12वीं IIT जी नीट और जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल से गोल्ड मेडलिस्ट रहे, और इसके अलावा विशेष प्रतिभा भी हमारे पास रखी गई है। 400 आवेदन हमारे पास में आए थे। 400 आवेदनों का हमने सम्मान समारोह रखा है, जो कि आज गुवाहाटी मेमोरियल में चल रहा है। और विशेष तौर से हमने नीट जी और 12th और 10th में जो 90 एबव परसेंटेज जिन बच्चों के आए हैं, उनके लिए विशेष तौर से ट्यूशन और हॉस्टल, और जो बच्चा आगे की तैयारी करना चाहता है जो आर्थिक रूप से अक्षम है, तो उनके लिए विशेष तौर से हमने कुछ घोषणा भी रखी गई है। ये कितना सम्मान समारोह है? ये सर हमारा 200 सम्मान समारोह है। इससे पिछली बार भी हमने सम्मान समारोह रखा था, जो करीबन 75 प्रतिभा आए थे, जिसमें से सिर्फ जोधपुर था सर। इस बार हमने पूरा जोधपुर और ग्रामीण दोनों लिए। मेरा परिचय, मैं एडवोकेट अशोक मेहरा हूँ और इस समिति का भी सदस्य हूँ। लेकिन पुलिस के आने के बाद मैंने समाज का जो विचित्र रूप देखा, तब मेरे बात रूह काट जाती है और मेरा मन करता है कि मुझे कोई उठाकर समाज की महिलाओं के बीच में जाके 5 मिनट का टाइम दे दे, 10 मिनट का टाइम दे दे, और कोई ऐसी महिला हो जो सुनकर जागना चाहती हो तो मैं उनको जगा दूं, या समाज के वो पुरुष जो अपने आप को पुरुष कहते हैं और अपनी सारी ताकत महिलाओं पर लगा देते हैं, या फिर दलित कुछ लोग पर लगा देते हैं, कमजोर पर लगा देते हैं, कोई मुझे उनके पास ले जाए, उनको कानून बता दूं कि यदि सच में सबूत मिल गए तो आप कहां चले जाओगे। तो मेरा मन करता है, इसलिए टाइम निकाल के उन्होंने पूछा कितना टाइम है, मैं जब तक कॉल पर कॉल नहीं आ जाता, इमरजेंसी अलर्ट नहीं हो जाता, तब तक मैं यही हूँ, कहीं जाने वाले नहीं हूँ। आप में से थाने में मेरे पास में कोई एक बंदा एक प्रॉब्लम को लेके यदि आता है, तो मैं उसको उसके एक्सपेक्ट, उसके परिवार, उसके रिगार्डिंग सारी बातें बताकर बाकी टाइम जितना चाहिए होता है उससे 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके बताती हूँ कि समस्या का सोल्यूशन तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन तुम जिस विचारधारा से चल रहे हो वहां पे वो प्रॉब्लम होने वाली है। तो अब बाकी बातें हम नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जब मैंने 9वीं सदी ज्वाइन की थी तब मेरठ में एक प्रतिभा सम्मान समारोह था। 95% से ऊपर की बच्ची थी। वो मैडम आपकी कैसे बनूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आपको वर्दी में देखकर ये शारीरिक आवेश था। मुझे लगा अच्छी बात है, बच्ची अब मोटिवेटेड हो रही है। अब मुझे दुख के साथ करना पड़ रहा है कि उसी बच्ची का केस मेरे पास आया, जिसको मैंने प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित किया था, और मेरे को भी 90% आई ही नहीं। मैंने सारी स्टडी प्राइवेट की है, कभी मुझे सम्मान मिला ही नहीं, मौका ही नहीं था मेरे पास में। 10th क्लास के बाद सब प्राइवेट किया, लेकिन क्योंकि करना था इसलिए किया। और वो बच्ची मेरे पास आके बोलती है, मेरी नौकरी लग गई थी, ससुराल वालों ने शर्त रखी नौकरी करनी है तो रिश्ता कैंसिल। तो मैंने रिश्ता कैंसिल कर दिया, नहीं मैडम शादी हो गई, तो अब दहेज बताना का मुकदमा करना है। अब आप बताओ मैं क्या करूं? किस लिए उसको पढ़ाया, किस लिए उसकी शादी की? और फिर जब बात करने लगे तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब बताओ क्या क्या हुआ? मुझे ऐसे मारता है, ऐसे सुनाता है, सास ये कहती है मुझसे पूछे बगैर दही कैसे खाया था, हिम्मत कैसे हुई? बाप रे, समाज की महिलाओं को, समाज की बेटियों को जो आपका वंश चलाएगी वो आपके फ्री से कभी नहीं खा सकती। इतनी महान हस्तियां हैं आप, हद होगी सोचने की। और हमारे सामने आके नहीं नहीं हद तो बेटी समझ लो, उसको बहू ही समझो, बहू ही समझो, उसको इंसान समझो, और जो उसका दायित्व है, जो उसके अधिकार है, वो उसको तुम देने वाली धोती कौन हो, उसको लेने दो, रोको मत उसको। हमारे पास आके कहते हैं कि हमने तो इसको घूंघट निकालने का छूट दे रखी है। Who are you? तुम हो कौन उसको छूट देने वाले? वो प्राकृतिक नेचर से जैसे आप पैदा हुए होंगे से वो पैदा हुई, तुम्हें किसने राइट दे दिया? कौन से संविधान में, कौन से धर्म में, कहाँ लिखा हुआ है? अब ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। अब मैं आप दोनों पक्षों को ये कहना चाहती हूँ, आज जिनको आप सम्मान समारोह में लाए हो, ये बताओ कितने टाइम बाद उनको सामान बना दोगे? यहाँ पे पत्रा बना के गोलियां लगाओगे और यहाँ पे इनको ब्यूटी पार्लर ले जाकर सजा के कहोगे ये रही आप शादी कीजिएगा। और शर्तें
माँ बाप तय करेंगे। जबरदस्ती उनकी शादी करके उनको कहोगे जबरदस्ती जिंदा रहो, लोन बेच बेच के शादी करोगे, लोन ले लेके शादी करोगे, और 2 दिन बाद में, 2 महीने बाद में, मतलब कहते 30 दिन मेरे पास केस आ जाते हैं। वो इंस्टाग्राम पर किसी और से बात कर रही थी, वो किसी और से बात करता, नहीं लेना, हाँ भाई शादी में कितना खर्च किया था, 15 लाख रुपए किए थे, 10 लाख का गहना दिया था, कहाँ से दिया था? बेच के दिया था, उधार लेके दिया था, अप्रूव करते रहो और अपना दहेज वापस लेके जाओ। क्या है ये सब? आप शरीर क्षति चाहते हो और शरीर ख्याति चाहते हो, छोटी सी ख्याति चाहते हो। आज शादी है, मुझे 5 लाख का मार तो भरना ही है, क्योंकि मेरे पड़ोसी ने 5 का भरा था, अदरवाइज मेरी बेइज्जती हो जाएगी। एक दिन आपका नाम होगा, हाँ भाई बराबर कर दिया, कल को क्या होगा फिर? और 5 लाख आप जो ब्याज लेके आए हो, कैसे उतारोगे उसको? तो ये जो शरीर ख्याति के लिए आप मरते जाते हो ना, ये ख्याति आपको कभी नहीं होने देगी। आप लोग रील बनाते हो, किस चीज की बनाते हो? जो आप नहीं हो उसी की बनाते हो। मैं पुलिस हूं, मैंने आज पुलिस की रील नहीं बनाई, और आपको एक दिन पुलिस की गाड़ी मिल जाए, एक दिन पुलिस की गाड़ी मिल जाए, क्या करोगे? रील पर रील बनने शुरू हो जाएंगी। तो जो हम नहीं है वो बनने का क्यों करते हैं, क्यों करना है? यदि है हकीकत में तो बन के दिखाओ, तो दुनिया नहीं बनाए तुम्हारी, दुनिया को बोले तुम्हारी। अब मेरा इतना नहीं कहना है, अभी तो माता पिता से कहना है, ये बच्चे हैं आपके, इन्होंने प्रूव कर दिया कि इनमें टैलेंट तो है, कर दिया प्रूव, लेकिन यही एक्चुअल प्रूवमेंट नहीं है, एक्चुअल आपका सर्टिफिकेट नहीं है। परिस्थितियां जिंदगी की अलग होती है। अभी जिन्होंने 70% प्राप्त किए हैं या जिन्होंने अबाउ 90% प्राप्त किए हैं, उनके इंटेलिजेंस में कोई फर्क नहीं है। परिस्थितियां पता नहीं किसके साथ क्या रही होगी, पर यह है कि वो कुछ भी करने लायक है। अब आपका इतना फर्ज बनता है कि उनको बताओ बच्चा ये काम सही है, और शादी जिंदगी की प्रायोरिटी नहीं है। जब तक ये अपने पांव पर खड़े नहीं हो जाते, इनकी शादी मत करना, और यदि कर दी तो आप ये सोचना कि अपने बच्चों के सबसे बड़ी गुनहगार दुश्मन आप स्वयं ही हैं। आप बार बात करते हैं, शादी आपकी प्रायोरिटी बन जाती है, और शादी करो तो कोर्ट मैरिज करके रिसेप्शन करो, फिर हमें बुलाओ, ये गहने देना, ये दहेज देना। जो लड़का शादी करके आपकी बच्ची को लेके जा रहा है, उसके पास 5 बर्तन नहीं है, उसके पास एक बिस्तर नहीं है, उसके पास एक अलमारी नहीं है जिसके ऊपर बाल बना सके, तो फिर वो लेके क्यों जा रहा है? और आप देख क्यों रहे हो उसको? ऐसे आप मेरे साथ क्यों लेते हो आप? और फिर कहते हैं हमें तो वही दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली सब चाहिए। हमारे बीच में सती की भोपाल